ऐसा था, सबसे पहली बात तो ये कि धर्म क्या है मेरी दृष्टि से, मैं जो मेरा अल्प ज्ञान है उसके अनुसार मैं बताऊँ कि युगातीत व्यवस्था, युगातीत प्रवृत्ति, युगातीत मानसिकता को पहचान कर प्रतिकूलता से अनुकूलता का विचार और सार्थक कर्म करना ही धर्म है। कुल मिलाकर धर्म जीवन जीने की एक आदर्श आचार संहिता है, इसलिए सारे धर्मों का सार एक ही आता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि धर्म राष्ट्र का है, धर्म समाज का है, धर्म मानवता भी बोला जाता है। तो मेरे दृष्टि से मैं जाति सूचक व्यवस्था को धर्म नहीं मानता और उसी तरीके से मैंने कार्य किया जीवन में। अब प्रश्न ये आता है कि जब हम सामाजिक कार्य करते हैं तो धर्म को बाजारवाद से भी मुक्त रखना आवश्यक है। तो बाजारवादी जो वृत्तियाँ जिस तरीके से जिस धर्म का निर्माण सज्जनों के संरक्षण के लिए हुआ था, आज समाज में जो अलग तरीके के कार्य करने वाले व्यक्ति हैं वो इसका उपयोग करके जिस तरीके से समाज की रचना को, एक रचना को जो बिगाड़ रहे हैं, तो मेरा इस लड़ाई बाजारवादी मानसिकता से अपने लोगों को सचेत करना, अलग जगाना है। होता क्या है कि जब हम इसको सामाजिक सरोकार से जोड़कर देखते हैं धर्म को, तो धर्म के प्रति कर्मकांड से संबंधित या कर्मकांड से आधार पर लेकर एक सबसे बड़ा तबका जुड़ जाता है, परंतु कर्म को, अपने धर्म को हम कर्म और सेवा कार्य से कभी भी परिभाषित नहीं कर पाए। ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा और उसी के चलते हुए मैंने कोड किया था कि देखिए बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे प्रभावशाली व्यक्ति को हिंदू धर्म छोड़कर क्यों जाना पड़ा, सम्राट अशोक को। और मैंने इसलिए बोला कि ये विकल्प मेरे सामने भी हो सकते हैं, अरे विकल्प हो सकते हैं, पर मैंने ये नहीं बोला था कि मैं धर्म छोड़ रहा हूँ, पहली बात। क्योंकि जब मैं ये कहता हूँ कि सारे धर्मों का सार एक है, तो ये धर्म हो या वो धर्म हो, उससे क्या होगा। और जब हम बोलते हैं कि जिस मूल में हमने जन्म लिया है उस मूल के ही हमारे को रहना है, शेर जिस मूल में जन्म लेता है उसी मूल का रहता है। तो मेरा बहुत स्पष्ट मत है, मैं छोड़ने की बात नहीं कर रहा था, परंतु धर्म को हमारे को नए स्वरूप से देखना बहुत आवश्यक है। समाज का वो प्रत्येक वर्ग जो प्रभाव में नहीं आया है, जिसके साथ न्याय नहीं मिला है, जो आज भारतीय समाज के रूप में आपराधिक समाज की श्रेणी में रखा जाता है, कंजर समाज आपराधिक श्रेणी में रखा जाता है, आज भी पाछड़ा समाज की नवयुवतियों को जिस तरीके से ऑन रिकॉर्ड देखा जाता है, या फिर आज भी धर्म के नाम पर देवदासियां बनाई जाती है, या फिर डायन बनाकर जिस तरीके से माओं को प्रताड़ित किया जाता है, जिस तरीके से किसान जब आत्महत्या कर रहे हों, ऐसे समय पर अगर हम देखें कि भव्यता के मंदिर हम बना रहे हैं, परंतु उस मंदिर का दर्शन करने वाला जो है आत्महत्याग्रस्त हो रहा है, तो मुझे लगता है कि मैं जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ उस क्षेत्र के साथ मैं अगर बदलाव नहीं ला पा रहा हूँ तो ये अन्याय है उस क्षेत्र के साथ में। ये मेरी सच्ची भावना थी, एक टीस थी, जिसको मैंने, अगर मैं ये डायस से बोलता तो उसका प्रभाव अलग होता, मेरे से प्रश्न चिन्ह मेरे समक्ष इसलिए उपस्थित हो गए क्योंकि मैंने डायस से बार बात की। परंतु जब एक सिंहस्थ के दौर पर वैचारिक मंथन अगर हो रहा है, तो उस वैचारिक मंथन के चलते हुए मैंने अपने विचारों को उसमें समाहित किया, परंतु मैंने बाबा साहेब अम्बेडकर को कोड किया था। आई हैव कोडेड देम, सो आई हैव नेवर थिंक दैट कि आई विल लिव माय रिलीजन। मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूँ। दूसरी बात, धर्म हम लोग सुनते आए हैं, हिंदू धर्म, थोड़ा बहुत मैंने भी पढ़ा है, मुझे हिंदू नाम का कोई धर्म मेरे। देखिए मेरा बहुत स्पष्ट मत है, हिंदुत्व एक विचारधारा है, धर्म सनातन होता है, जो अनादिकाल से हमारे वैदिक व्यवस्थाओं के माध्यम से बाल्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के आचरण में सत्य को हम धर्म बोलते हैं, और उसी के साथ में त्याग और अहिंसा की जो परिभाषा है उसमें सहिष्णुता आकर जुड़ी है। इसलिए सनातन धर्म अगर देखा जाए तो सबसे सहज और सरल धर्म। फिर से आपसे निवेदन करता हूँ, सनातन धर्म भी क्या कहीं परिभाषित है? नहीं, सनातन धर्म भी परिभाषित नहीं है, ये प्रैक्टिस किया जाता है, और प्रैक्टिस इसलिए किया जाता है क्योंकि हम उसको कल्चरल तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, हम ह्यूमैनिटी तरीके से उसको प्रैक्टिस करते हैं, हम उसको एक दर्शन के रूप में प्रस्तुत करते हैं। धर्म तो परिभाषित है, बिल्कुल है, धर्म परिभाषित है, तो धर्म ही धर्म है,
फिर और क्या है? धर्म तो सिर्फ धर्म ही हुआ ना। तो धर्माधम वास्ते हुआ है, और जो मेरा तो बहुत स्पष्ट मत है कि प्रत्येक आत्मा का अपना धर्म है। अगर आप देखें तो बैल का भी अपना धर्म होता है। अगर उसके कंधे पे जोड़ी रख दिया जाए तो उसको मालूम है कि मेरा धर्म मेरा है। लालच बढ़ रहा है आपसे सवाल पूछने का। मुझे कितना समय आप दे सकते हैं? आप पूछिए। मैं कह रहा हूँ धर्म परिस्थितिवश, ग्रुप के लिए अलग, परिस्थिति के अलग, देश के लिए अलग, वगैरह वगैरह, सब अपनी जगह पे। हाँ, धर्म की वो शाब्दिक अभिव्यक्तियां हो गई जी। धर्म की जो व्याख्या सनातन परंपरा, ऐसा कहें, सनातन धर्म है, सनातन परंपरा, बिल्कुल जी। सनातन परंपरा में धर्म को जितने रूप में प्रकट किया गया है, अगर वो देखा जाए तो कौन सा धर्म धर्म नहीं है जिसको हम नहीं मान रहे हैं? वही तो मैं बता रहा हूँ ना। तो इसलिए पर्याय का अर्थ क्या है? पर्याय का अर्थ ये है स्वतंत्रता। जो पर्याय की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर सामाजिक कार्य करते समय, अगर आप जो सामाजिक सरोकार रखते समय, अगर आपको उस कार्य में, अगर आपका कार्य पूर्णता नहीं हो पा रहा, तो एक समाज प्रेरी के रूप में मेरा एक स्पष्ट मत है कि हमारे को भी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, और उसको अभिव्यक्ति की आज़ादी को प्रस्तुत करने का बाजारवादी जो, जब भारतीय समाज संपूर्ण बाजारवाद की व्यवस्था से प्रभावित हो, ऐसे समय पर कहीं ना कहीं पर आक्रामकता के साथ जो है ध्यान आकर्षण करना बहुत आवश्यक होता है। हो सकता है कि आप उसको एक मेरी व्यवस्था का अलग रूप देख सकें, या फिर आप मेरे विचार का एक अलग रूप देख सकें। कई बार क्या होता है कि ध्यान आकर्षण के बाद में भी परिवर्तन होता है, और कहीं ना कहीं ये ध्यान आकर्षण का एक विषय मान के चलिए आप। धर्म में हिंसा, कुछ धर्म तो है जिनमें हिंसा संस्तुत है, परमिशन है, बिल्कुल, और अपने धर्म में हिंसा की इजाजत नहीं है जी, फिर भी है हिंसा है। धर्म में हिंसा, इसको रोकने की कोशिश की गई है, फिर बढ़ा है, फिर रोकने की कोशिश की गई। अभी मुकम्मल तरीका क्या है कि हिंसा रोकी जाए? देखिए, हिंसा अगर रोकना है तो धर्म को सच्चे स्वरूप से जो अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक है उस तक पहुंचना चाहिए, और उस धर्म को हमारे को शिक्षण व्यवस्था के साथ जोड़ कर देखना होगा, तब जाकर हम समूल परिवर्तन लाएंगे। क्योंकि जब हम मॉरलिटी और वैल्यूज की बात करते हैं, तो मैं जब देखता हूँ कि एक 25 लाख रुपए का पैकेज कमाने वाला इंजीनियर राष्ट्र की तो बात बड़ी बड़ी तरीके से करता है, समाज की बात करता है, या फिर किसी के प्रति आरोप प्रत्यारोप, या फिर किसी के प्रति टीका टिप्पणी करने में सोशल मीडिया पर गुरेज नहीं करता। पर जो 25 लाख रुपए का पैकेज कमाने वाला ये युवा है, क्या 25 रुपए राष्ट्र, समाज और मानवता के लिए खर्चा करने को तैयार है? तो मेरा स्पष्ट मत बहुत है कि हम हेल्थ, एजुकेशन और धर्म, यानी स्वास्थ्य, शिक्षा और धर्म, अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचाने में हम नाकामयाब रहे हैं। उसका परिणाम आज हमारा समाज भोग रहा है, और उसके चलते हुए आदर्शों का एक ऐसा द्वंद्व तैयार हो गया है कि जिनके पास में विचार हैं उनके पास में संसाधन नहीं है लोगों को पहुंचाने के लिए, और जिनके पास संसाधन है उनके पास में देने के लिए विचार नहीं है। इसलिए जो दोहरे चरित्रों का उदय तीव्र गति से हुआ है, उन्होंने कहीं तो भी भ्रम निर्माण किया है, और इस भ्रम को तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं पर एक तरीके से वैचारिक अस्त्र, जिसमें कि एक आप कह सकते हो कि कूटनीति भी हो सकती है, उस कूटनीति का उपयोग करके मैंने ध्यान आकर्षित किया। मैं थोड़ा स्पष्ट बोलता हूँ, इसलिए मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मैं जिनके लिए पूछ रहा हूँ जी, उनके पास तक इन शब्दों को लेके मैं कैसे जाऊँगा, वो मुझे विचार करना पड़ेगा, सरल करना पड़ेगा। बिल्कुल, मेरी भाषा तो ठीक ठाक है, मैं तो समझ लेता हूँ, और जो पढ़ेंगे उनके लिए कुछ जरूर। हाँ, अब एक सवाल शिक्षा पे है। शिक्षा नहीं, ऐसा तो नहीं कि हम लोगों को ज़्यादा जाहिर बना रही है सामाजिक रूप से? देखिए, हमारे एजुकेशन जो है वो सर्वाइवलिटी के लिए, आइडेंटिटी के लिए नहीं। हमारा जो एजुकेशन व्यवस्था है, वो एजुकेशन व्यवस्था में आप किस तरीके से अपनी ग्रोथ कर सकते हो, आपके वाइफ के किस तरीके से इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हो, माँ पिता के सपनों को साकार कैसे कर सकते हो। तो हमारे शिक्षा में जाहिलता की जो प्रश्न आपके अंतर मन में उठा है, और वो प्रश्न मेरे सामने जब प्रस्तुत हो रहा है, तो उस समय पे मैं इतना कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी बात ये है कि हम पैकेज इंडस्ट्रीज बना चुके हैं धर्म को, और जब पैकेज इंडस्ट्रीज अगर किसी चीज़ में बनाएंगे तो वो व्यवहार हो जाता है, और व्यवहार में संवेदनाओं का बहुत सा स्थान नहीं होता। इसलिए मूल संवेदना समाप्त हो रही है, और व्यवहारिकता
का व्यवहारिकता दर्शन ये ज्यादा तरीके से पढ़ रहा है। आखिरी प्रश्न जी। धार्मिक संगठन मैं जितना जानता हूँ कि मध्य भारत तो दक्षिण में थोड़ा सा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उत्तर भारत में थोड़ा सा पश्चिमी भारत में विश्व हिंदू परिषद। उनके बैकग्राउंड मालूम मुझे, उधर नहीं जाना चाहेगा, कब बताने में पूछने आया हूँ। तो ये जो धार्मिक संगठन है, ये क्या सचमुच आपकी दृष्टि में हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं? देखिए, जहाँ तक संघ की बात है, मेरे बहुत स्पष्ट मत है कि संघ ने राष्ट्र सेवा के लिए बहुत कार्य किए हैं और इसलिए मैं संघ का बड़ा सम्मान करता हूँ। मैं बहुत आपको स्पष्ट बताना चाह रहा हूँ। विश्व हिंदू परिषद की जहाँ तक बात है, तो कुछ जो मुद्दे जब प्रस्तुत किए जाते हैं विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, तो उन मुद्दों के को साथ में अगर हम जोड़कर देखें तो कहीं ना कहीं पर जो सोशल इम्बैलेंसिंग कहीं नजर आ रहा है और पिछले विगत कई वर्षों से जो एक तरीके का सामाजिक संतुलन जो बिगड़ा हुआ है, उसके चलते हुए उनकी जो आक्रामकता है वो अपने को प्रखर रूप से दिखाई देती है। परंतु फिर भी मेरा बहुत स्पष्ट मत है कि कहीं ना कहीं पर जिस धर्म में संभाजी ने अपने प्राणों की आहुति दी है, जिस धर्म के लिए शिवाजी ने स्वराज्य की स्थापना की, जिस धर्म के लिए महाराणा प्रताप लड़े हुए हैं, अगर गोरक्षा से लेकर अगर प्राणियों की रक्षा तक के लिए अगर विश्व हिंदू परिषद अगर अपनी आवाज उठाता है, तो उसमें मेरे को तो कोई आपत्ति जैसा नहीं समझ। एक और बढ़ गया ना, वो अच्छा हो जाता है। एक और बढ़ गया जी, गाय बहुत उपयोगी है, बिल्कुल, हमें उसका दूध पिया है। जी, गाय मर जाती थी तो उसको लोग एक खास जाति के लोग, आजकल जाति जवाब में मूल्य पे लाना वर्जित है, पर ठीक है, एक जाति उसके लिए बनी थी जो उसका चमड़ा उतारती थी और उसके मांस का क्या करती थी किसी को नहीं मालूम, पर चमड़ा सुखा के नमक में डाल के सुखा के जूते बनाए जाते थे। ठीक है, एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। सम्मान का अलग अलग मापदंड होता है और अलग अलग तरीका होता है उसका। अब वहीं पे गाय का बच्चा, बैल का बछिया, खेती बैलों से 90% खत्म हो चुकी है, ट्रैक्टर से, मशीनों से। गांधी जी मशीनों को शैतान कहा था, शायद यही सब सोच के कहा रहा होगा। छोटे छोटे जोत हैं, अपने आप छोटे खेत हैं, तो जो खेती वास्तव में बैलों से होनी थी, उन्होंने ट्रैक्टर ढूंढना मुश्किल होता है, लेकिन ट्रैक्टर से ही खेती हो रही। अब उन बैलों के पुनर्वास का, बैलों के जीवित रखने का, या ऐसे पशु, भैंसे हैं, भैंस से तो आप दूध निकाल लेंगे, भैंसा का क्या करेंगे? गोवंश है, मारना पाप है। तो अब बताएं कि जब ये चल रहा है गोवध, और ये भी सच है कि मीट एक्सपोर्ट में 90% तो गोवंश ही है, बाकी 10% छोटे छोटे पशु हैं, तो उनके पुनर्वास, उनकी व्यवस्थापन की का क्या उपाय हो सकता है? इसके लिए हमने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। दुर्भाग्य ये है कि समाज तक हम उसको पहुंचा नहीं पाए, क्योंकि मेरे लिए कार्य करना प्राथमिकता रही है। प्रचार प्रसार से मैं हमेशा से दूर रहा हूँ। हमने हेल्थ कार्ड बनाना चालू किए और एक एक पशु की दशाओं को, स्थितियों को पहचान कर और उनकी जो अवस्था है उनको पहचान कर हमने हेल्थ कार्ड के माध्यम से उनको जो है किसानों को उसकी उपयोगिता और उनका उपयोग किस तरीके से करना है, वो उपयोग के साथ जो है उस उपयोग से के साथ किसानों की भावना उससे जुड़ जाए और कम से कम खर्चे में किसान उसको उनका सहयोग कैसे कर सकते हैं, उनका रक्षण कैसे कर सके, उसके प्रति हम प्रशिक्षित करते हैं। अगर आप पता करेंगे तो बीड जिले में हमने अभी 1 महीने में 105 गाँव में 30,000 पशुओं का हमने ये कार्य किया है। जहाँ पर अकाल पड़ा हुआ है वहाँ पर पशुवध ना हो, उसके लिए हमारा ये कार्य चल रहा है। दूसरी तरफ अगर आप खानगांव में जाके देखेंगे तो उत्तम नस्ल की जो गिर गोवंश है, कंधारी है, देवनी है, इस तरीके की जो है गौशाला रखना एक बात है, परंतु गौशाला खोलकर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, ये मैं मानता हूँ। इसलिए गाय का महत्व भी उतना ही है जितना बैलों का महत्व है, और बैलों का भी महत्व उतना ही है जितना भैंसों का भी महत्व है, और भैंसों का भी महत्व उतना ही है जितना जो है भैंसे का महत्व है। तो मेरा अपना ये कहना है कि जीव दया अभियान हम चलाते हैं, और उस जीव दया अभियान के अंतर्गत हम जो वेटरनरी मोबाइल हॉस्पिटल से, उस वेटरनरी मोबाइल हॉस्पिटल से हम
पशुओं पर होने वाले जो खर्च किसानों के लिए जो वहन नहीं कर पाते, उसके ऊपर हमने कार्य करना चाहिए। सवाल वो मेरा सवाल अपनी जगह पर है। नहीं, दूसरा, फिर एक संत है, लोग अगर आपको एक महाराज के रूप में देख रहे हैं, अगर आपको एक विशेष प्रतिनिधि के रूप में देख रहे हैं, तो आप सबसे पहले खुद जाके देखिए कि मैंने कभी मेरे खेतों में ट्रैक्टर लगवाया क्या। मैं जब खुद ही खेतों से बैलों से खेती करता हूँ आज तक, तो होता यह है कि अगर मैंने मेरे पिता की दिन रात बीमार पिता की सेवा की, तो मुझे अनुसरण करने वाले हजारों लोगों के मन में भी आते हैं कि जब अपने गुरु पिता की सेवा अच्छे ढंग से कर रहे हैं, अन्य कार्यक्रमों को छोड़कर भी पिता की सेवा में हैं, तो उनके अंदर भी वो भावना जागृत हुई है कि हम हमारे पिता की सेवा कैसे करें। सबसे बड़ी आवश्यकता आज के भारतीय नागरिक को सम्मान देने की है, भारतीय गोवंश को सम्मान देने की है। आज हम उनके रक्षण की बात करते हैं, परंतु उनका सम्मान करना भूल गए। और ये सम्मान उनके, जब तक किसी का सम्मान नहीं होगा, जब तक उनके प्रति आदर भाव निर्माण नहीं होगा, तब तक जीव हत्या या फिर किसी प्राण हत्या पर आप रोक नहीं लगा सकते। अभी तो आपका ये एक उपाय तो बहुत कारगर कि जो कम से कम छोटी जोत वाले जो लोग हैं वो गाय पालें और बैल से खेती करें। मैं कर रहा हूँ, इसके सिवा कोई उपाय आप मेरे गांव पर जाइए, आप खुद अभी उठ के अगर आप जाकर देखेंगे तो पता करिए मैंने ट्रैक्टर के लिए आज तक कभी खरीदा है क्या ट्रैक्टर। आज भी मेरे पास में गोवंशी है, बैलों से ही खेती करता हूँ। और जब लोग देखते हैं कि ये कर रहे हैं, वो की वही मैं पाता हूँ, जो ये करता हूँ कि जब मैं बैलों के साथ खेती कर रहा हूँ, तो जिस माँ ने हजारों वर्ष तक तुम्हारे को अपने बच्चों को एक साथ दूध पिलाया, तो क्या आज उस माँ के रक्षण का समय नहीं है? आज वो माँ अपने को पुकार रही है कि आज हमारे बच्चों का आप रक्षण करिए। जिस तरीके से उसने हमारा रक्षण किया है, आज उनके बच्चों का रक्षण करने के लिए हमें उनका स्वाभिमान। आप कुछ सॉलिड आइडिया दे दीजिए कि आपने तो कर लिया, आपको देख के जो लोग आपके सीधे संपर्क में हैं वो तो कन्विंस होकर आपको फॉलो करेंगे, लेकिन अब बाकी हिंदुस्तान क्या करेगा? बाकी तो मतलब कुछ ऐसा जादू बता दीजिए जिससे कि ये कम से कम गोवंश की हत्या, जो प्री मैच्योर बूढ़ा हो गया, बीमार हो गया, काट दिया, वहां तक भी क्यों बूढ़ा बीमार को भी काटा जाए? तो नहीं है, हमारे माता पिता को काटने के लिए पहुंचाते हैं। महाराज जी बिल्कुल सही बात है, नहीं होना चाहिए। मैं स्वीकृत। यहाँ तो प्रश्न ये है कि जवान बैल काट दिया जाता है। हाँ, तो मेरा बहुत स्पष्ट मत है इसके लिए। जो है जो कानून जो बनाए गए हैं उस कानून से हल नहीं होगा। इसके लिए एक विस्तृत जागृति की आवश्यकता है और प्रत्येक स्तर पर मात्र गो हमारी माता ये कहकर नहीं चलेगा, उसे माता की तरह पूछना आवश्यक है और उसकी सेवा करना आवश्यक है, जिस तरीके से हम हमारे माता पिता की सेवा करते हैं। 5 तत्वों की सेवा होना आवश्यक है, जो भारतीय लोग भूलते जा रहे हैं। अगर इसका परमानेंट उपाय चाहिए तो सबसे पहले है भूमि माता, जिसको आपने केमिकल फर्टिलाइजर से खत्म कर दिया। दूसरा राष्ट्र, जिसके आपकी भौतिकवादिता और आर्थिक विकास के दौर में जिसने राष्ट्रीयता का एक मूल अपमान का स्वरूप ले लिया है। तीसरा है जो धर्म, जिसको आप धारण करके और आचरण करते हैं। चौथा जिसने आपको जन्म दिया, और 5वां आपकी जो गाय माता के रूप में आपके पंच तत्व के काया में, ये 5 माताओं की संस्कृति को जब तक सम्मान पूर्वक तरीके से शिक्षण व्यवस्था, समुचित व्यवस्था के माध्यम से समुचित तंत्र का सदुपयोग